नमस्कार जौहर, आप देख रहे द ओपिन न्यूज़ 24। पूरे विश्व के साथ ही भारत भर में भी आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का धूमधाम से आयोजन किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्य कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ। इधर राजभवन के समक्ष 5वीं अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर विगत 18 अप्रैल से सत्याग्रह पर बैठे आदिवासी समाज के लोग ने भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान ज्योति भेंगरा ने खुलकर बताया कि हमारे देश में आदिवासी समाज के साथ केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार ने किस किस तरह का भेदभाव किया है। आइए जानते हैं ज्योति भेंगरा क्या कहती है। माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति से सांसद राजेंद्र सभा श्री शिबू सोरेन जी को ये सखुआ का पौधा प्रदान कर रहे हैं और स्वागत स्वरूप तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। सखुआ का ये पौधा झारखंड की अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम जानते हैं इस सखुए के पौधे को, और ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के प्रतीक के रूप में ये अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आदरणीय सचिव, सबसे पहले आप लोगों को आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, उसकी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को भी। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सारे मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से और हमारे आदिवासी समुदाय की तरफ से 9 अगस्त जो हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये जिस तरह की हर कोई का अपना एक पहचान होता है, ये पहचान को कायम रखना हर लोग चाहता है। इसीलिए ये विश्व में ये फैसला लिया गया कि क्यों ना एक दिन हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाएं, सारे आदिवासी एक साथ खुशी मनाएं कि येस वी आर द इंडिजिनियस पीपल, वी आर द आदिवासी ऑफ दिस माई कंट्री। सो सारे वर्ल्ड के लोग एक दिन से आदिवासी दिवस मनाते हैं। अभी यहाँ हमने देखा कि पिछले 18 अप्रैल से आप लोगों का सत्याग्रह, धरना नहीं कहेंगे इसे, सत्याग्रह चल रहा है आप लोगों की 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर। ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये कोई नया आंदोलन नहीं है, नया सत्याग्रह नहीं है, आज़ादी के पहले का ये सत्याग्रह है। अभी तक की क्या स्थिति है, आप इस पर क्या, इस मामले पर प्रकाश डालिए। देखिए 18 अप्रैल से जो हम लोग यहाँ बैठे हैं सत्याग्रह पे, वो हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लिए हम लोग बैठे हैं, जो कि भारत देश में हमारे 10 राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है। जिस दिन से भारत का संविधान लागू है उस दिन से हमारा 5वीं अनुसूची भी लागू है। और उसमें हम झारखंड के जो वासी हैं, 24 जिला में 13 जिला कम्प्लीटली ये 5वीं अनुसूची लागू है जिस दिन से हमारा भारत का संविधान लागू हुआ है। लेकिन उस क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के हिसाब से भारत सरकार और झारखंड सरकार शासन नहीं होने दे रही है। और उसी चीज़ को हम लोग जिस तरह हमारे भारत के संविधान में लिखा है, उस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासियों को जो प्रावधान उस क्षेत्र में मिला हुआ है, अकॉर्डिंगली चलने के लिए हम गवर्नर साहब से ये बात करने के लिए बैठे हैं कि जो संविधान में लिखा है, संवैधानिक हिसाब से हमारा देश को चलना चाहिए। हर क्षेत्र के लोगों को जो जो प्रावधान मिला है वो प्रावधान उनको मिलना चाहिए। और विशेष हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल एरिया है, वहाँ ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू है। तो 5वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में हमको दिया गया है, अकॉर्डिंगली यहाँ काम होना चाहिए। सरकार को ये गवर्नर को बताना चाहिए कि जिस समय कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी देश में, तो उस समय यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में ये भी कहा गया था शायद संभवतः कि भारत में आदिवासी लोग नहीं रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, यह 100% सच्चाई है कि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब यहाँ के जनगणना में अलग अलग नाम से हमारी जनगणना होती रही है। हम थे, कहने का मतलब आदिवासी थे। जैसे ही भारत देश आज़ाद होता है,
और पहली बार यूएनओ में जब मीटिंग होता है तो वहाँ भारत देश से मॉन्स्टर दयाल नाम का एक व्यक्ति को भेजा जाता है। रिपोर्टिंग करते हैं वो वहाँ जाकर कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत देश आज़ाद होने के पहले मीटिंग में, उससे पहले आदिवासी थे। भारत देश आज़ाद होता है उसके बाद आदिवासी नहीं रहते हैं। ये सच्चाई है। और वो सरकार भारत सरकार थी और ओबियसली वो कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद एवरी 4 ईयर में ये मीटिंग्स होते हैं। तो नेक्स्ट 4 ईयर में जब आते हैं तो यहाँ से रामदयाल मुंडा सर जाते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं कि हम तो हैं आदिवासी यहाँ पे। और लगभग 200 से ऊपर जितने भी कंट्रीज़ के टोटल आदिवासी होते थे जो यूएनओ में रजिस्टर्ड हैं, जो यूएनओ में जिनकी मेंबरशिप है 200 समथिंग, 195 समथिंग, आई एम नॉट श्योर। तो इतने देश के टोटल आदिवासी जितने हैं उनके टोटल आदिवासी में से लगभग 18% आदिवासी भारत में ही रहते हैं। और ये भारत सरकार ने यूएनओ में झूठ बोला कि इस देश में आदिवासी नहीं रहते हैं। तो यही प्रमाण है कि ये जो भारत सरकार है फ्रॉम द बिगिनिंग ये आदिवासियों को डिनाई करती रही कि यहाँ आदिवासी नहीं रहते हैं। ये आदिवासी हितैषी तब से नहीं है और अब भी नहीं है। अब भी नहीं है का ये प्रमाण है। आप पत्रकार भाई ज़्यादा जानते हैं कि कितने आदिवासी यहाँ इकोनॉमिकली डेवलप किए हैं, एजुकेशनली डेवलप किए हैं। हेल्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये नहीं था कि आदिवासियों को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया जाए भारत से? मनसा ऐसा ही है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रथम नागरिक आदिवासी, भारत के जो आदिवासी हैं वो यहाँ के प्रथम नागरिक हैं क्योंकि आदिवासी हैं। और इनका जो हालत है, शायद मुझे लगता है कि भारत देश में, क्योंकि पूरा भारत देश मैंने भ्रमण नहीं किया है, तो आदिवासी जो हमारे झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, इनका जो हालत किया जा रहा है, इस पर झारखंड सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, उड़ीसा सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, आदिवासियों के ऊपर नाना प्रकार का प्रताड़ना हो रहा है, लेकिन वो उनका कभी न्याय नहीं मिल रहा है। कहने को तो भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं और आज़ादी के 75वें साल पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जो यहाँ के इंडिजिनस के नागरिकों को कुछ कारणवश ही वहाँ ये प्रावधान दिया गया है कि उनको टोटल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रावधान मिला हुआ है। लेकिन आज झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, ये नहीं चाहती है हमारे इस क्षेत्र के लोगों का उत्थान। इस क्षेत्र में जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं उनका ये खनिज संपदा, उनका जल जंगल जमीन उनसे लूटा जा रहा है। और ये जल जंगल जमीन और खनिज उनका है ताकि उनका उत्थान हो। लेकिन भारत सरकार भी नहीं चाहती। जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, स्वदेशी पीपल जिनको कहा जा सकता है, देसी लोग कहा जा सकता है, आज भी प्रताड़ना के शिकार हैं। आपका भी सत्याग्रह हम देख रहे हैं, देश के अलग अलग स्थानों पर आंदोलन और सत्याग्रह हो रहा है। ऐसा क्या कदम उठाना होगा इस समुदाय के लोगों को जिससे इन्हें अपना अधिकार मिल सके और ये आगे फिर लंबा 75 साल तक ना खींच जाए? क्या करना होगा? आदिवासियों को अवेयर करना होगा, हमें ही अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार अवेयर करने से चूक गई है, वो चाहती ही नहीं है। और झारखंड सरकार की भी यही हालत है। कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे विरोध में काम करती है और इंडिया गवर्नमेंट हमारे विरोध ही काम करती है। कभी हमारा मतलब आदिवासी मूलवासी के विरोध ही काम करती है, कभी इनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, क्योंकि उनके क्षेत्र में जो धन संपत्ति है वो लूट कर वो माला माल हो गई है। इसीलिए वो अमृत मना रही है। लेकिन हमारे लिए नॉट ओनली आदिवासी, नॉट ओनली इंडिजीनियस, ऑल इंडियंस, दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, जो लोग हम भारत में रह रहे हैं, हम सब भारतीयों के लिए आप संविधान के हिसाब से चलो। और ये जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से एक एक भारतीय आज त्राहिमाम मचा हुआ है एक एक भारतीयों के साथ में। केवल इंडिजीनियस के साथ नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम है। और जो बाहर से आए हुए हैं सारे इंडिया में, ये बहुत मुश्किल का घड़ी है। और ये हमें उल्लू बनाने के लिए ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये जहर घोल कर रख दिया है। आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये अमृत किस चीज़ को बोलते हैं। हर दिन मारपीट करके, हर दिन एक कौम दूसरे कौम से लड़ रहा, ये लड़ा रहे हैं। और ये अमृत इनके लिए अमृत है, क्योंकि सबसे लूटा है, सबको उल्लू बनाया है, सबको मजबूर किया है। ये सरकार के लिए अमृत है, लेकिन पब्लिक के लिए अमृत कतई नहीं है।
शायद इसमें क्यों रहे हैं